सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा मैं आज आपकी हिंदी की पुस्तक नवतरंग में से आपको पाठ 9वां पढ़ाऊंगी, टिले का पत्थर। तो देखो इस कहानी के अंदर किस तरह से एक पत्थर के ऊपर ये कहानी है और कैसे इसको रूप दिया गया और कैसे ये एक फेमस हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरे पन्नों में। कलाकार को प्रकृति की प्रत्येक चीज में सुंदरता दिखाई देती है, चाहे वह पत्थर ही क्यों ना हो। एक कलाकार अपनी कल्पना से बेजान चीज में भी जान डाल देता है। मतलब बेजान क्या, कोई चीज़ जो होती है कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूजलेस है, हमारे इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन उसको अगर वो कोई कलाकार है, कुछ क्रिएटिव है, तो वो कुछ भी उसको क्रिएट कर सकता है, कोई भी रचनात्मक उसका रूप दे सकता है, उसे क्रिएटिव बना सकता है। कला को प्रोत्साहन देने से न केवल अन्य लोगों में छिपा हुनर उभर कर सामने आता है, बल्कि यह एक सुंदर संसार की रचना में भी सहायक है। तो देखो किस तरह से उसने संसार को अच्छा किया, किस तरह से उसने अपनी कलाकारी का प्रयोग किया। जैसे आप लोग जो है वेस्ट मटेरियल होता है, आप उससे सोच करके कुछ भी उसको उपयोग में लेकर आने वाली चीज़ को बना सकते हैं, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को हम यूज़फुल बना सकते हैं अगर हमारी कल्पना शक्ति जो है, ठीक है, इमेजिनेशन पावर जो है अगर हमारी ज़्यादा होगी, हम उसके बारे में सोच सकते हैं तो हम उसे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो पाठ की ओर चलते हैं। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में एक मूर्तिकार अपनी पत्नी और प्यारी सी बिटिया के साथ रहता था। प्रतिदिन शाम को मूर्तिकार नदी के किनारे टहलता था। टहलता हुआ दूर तक निकल जाता था। ऐसे घूमते फिरते वो अपनी बेटी के साथ शाम को कभी कभी अपनी बेटी के साथ जाता था, वैसे तो वो रोजाना जाता था, और किनारे पड़े पत्थरों को देखकर कल्पना में खो जाता था। नदी किनारे बड़े बड़े पत्थर थे, उनको देखता था और उसमें खो जाता था। उसकी बिटिया भी कभी कभी पिता के साथ चली जाती और छोटे छोटे पत्थर उठाकर अपनी झोली में ले आती थी। उन पर नन्हे नन्हे हाथों से कुछ नक्काशी करती। पिता देखकर प्रसन्न होते और उसे प्रोत्साहित करते। कब वो भी अपने पापा पर ही गई थी, उसके पापा तो कलाकार थे ही, और साथ में बेटी भी क्या थी, अपने पापा पर गई। वो भी उसी तरह से पत्थरों को उठाकर लाती और उसकी कुछ ना कुछ कलाकारी करती रहती। जैसे उसके अपने पापा को देखती थी वो भी वैसा ही कार्य करती थी, और उसके पापा उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, उसे प्रोत्साहित करते थे, उसे मोटिवेट करते थे, और कभी कभी उसी कला को संवार देते थे तथा बिटिया खुश हो जाती थी। कभी कभी उसके पापा उसकी हेल्प भी करते थे और उसको डायरेक्शन देते थे, उसको बताते थे। एक दिन शाम को हर रोज की भांति मूर्तिकार टहलने निकला। बेटी भी साथ हो ली, मतलब साथ में गई। नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए पिता और बेटी दूर निकल गए और एक टीले पर जा पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर सा सफ़ेद पत्थर को देखकर मूर्तिकार का काल्पनिक मन जाग गया। वहां पर उन्होंने एक सफ़ेद कलर का पत्थर देखा जो बहुत ही सुंदर था, और मूर्तिकार यानी उसके पिता उसका मन देख करके जाग गया। उसके पास बैठकर वह कुछ सोचने लगा। पत्थर भारी था, इसे उठाकर ले जाना मुमकिन ना था। वो उसको ले जाकर अपने घर पर कुछ सोच करके बनाना चाहता, इतना पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। मूर्तिकार ने निश्चय किया कि अगले दिन सुबह यहीं बैठकर इस पत्थर से एक मूर्ति का निर्माण करेगा। अंधेरा काफी हो गया था। पिता और पुत्री वापस घर लौट आए। अगले दिन सुबह मूर्तिकार जो था अपने औजार लेकर उसी टीले पर पहुंच गया जहां वह सफ़ेद पत्थर उसका इंतजार कर रहा था। बस वह उस पत्थर को तराशने में जुट गया। कब दोपहर होने को आई मूर्तिकार को पता ही नहीं चला। ना भूख, ना प्यास, ना धूप, ना सूद, कुछ भी नहीं पता था। वो अपना पूरा ध्यान जो था अपने काम पर ही लगाकर जुटा हुआ था।
इधर बेटी और पत्नी मूर्तिकार की राह देख रहे थे। दोपहर तक भी वह ना आया और पत्नी ने खाना बांधकर बेटी को उसे खोजने भेज दिया। बेटी अपने कुछ साथियों के साथ ध्यान से देखिए, उसे खोजते हुए टीले पर जा पहुंची। मूर्तिकार थका हारा अपने काम में मगन था। बेटी के पिता के हाथों से हथौड़ी और छेनी लेकर एक तरफ रख दी। सामने खाना रख कर बोली, बाबा कुछ खा लो, मुझे भी भूख लगी है। खाना खाकर मूर्तिकार ने प्यार से बेटी के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, फिर अपने काम में जुट गया। बेटी थोड़ी देर तक पिता को ध्यान से देखती रही, फिर बोली, बाबा मैं भी आपका हाथ बटाऊं? उसके साथ उसके और भी फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ आपका हाथ बटाएं। नहीं बिटिया, तू घर जा, माँ राह देखती होगी। तो देखो आगे, पर बेटी ने तो ठान ही लिया था कि वह पिता की मदद करेगी। वह भी हाथ में छेनी लेकर जुट गई। पिता के कहे अनुसार पत्थर में बेल बूटे बनाने लगी। अपने साथियों को उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर ढूंढकर दे दिए। मूर्तिकार उन बच्चों को भी साथ साथ पत्थर तराशना सिखाता रहा। सांझ होने पर पिता और पुत्री घर लौट आए। अगले दिन सुबह जब मूर्तिकार अपने औजारों का थैला लेकर चलने लगा तो बिटिया और उसके साथी भी चलने को तैयार हो गए। इस तरह से टाइम जो था, समय जो था वो गुजरता गया। समय गुजरते गुजरते 1 महीना हो गया। तो देखो, वहाँ से गुजरने वाले लोग पिता और मूर्ति को लगन से काम करते हुए पुत्री को लगन से काम करते हुए देखते एक दिन वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई। देखो कितनी सुंदर मूर्ति है। मूर्ति बनकर तैयार हो गई। बहुत से लोग कला के उस सुंदर नमूने को देखने आने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने उस मूर्ति के आसपास घास और सुंदर फूलों के पौधे लगा दिए। वह टीला गांव की पहचान बन गया। देखो, कलाकार ने बहुत सुंदर से मूर्ति को सजाया, उसको बनाया और गांव वालों ने मिलकर के उसके आसपास घास है, फूल है, अच्छे से बगीचा बना दिया और वो बहुत ही सुंदर लगने लगा और उस गांव की पहचान अच्छी होगी। और सरपंच ने उस टीले तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनवा दी। सरपंच कौन होता है? जो गांव में हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, है ना। तो गांव के अंदर सरपंच होते हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वह टीला अब एक दर्शनीय स्थल बन गया। दर्शनीय मतलब एक देखने की जगह बन गई जहाँ पर सब लोग देखने के लिए आते हैं। यही नहीं, उस गांव के बहुत से लोग अब मूर्ति कला में रुचि लेने लगे थे और सभी लोगों का, गांव वालों का इंटरेस्ट पैदा हो गया, है ना, रुचि लेने लगे और वो भी जो थे अपना धीरे धीरे कलाकारी करने लग गए। उसी से उन्होंने मूर्तियां बनाने लग गए, सजावट का सामान बनाने लगे पत्थरों से और दूर दूर से लोग जो थे उनकी मूर्ति खरीदने के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे। एक कलाकार की कला ने सारे गाँव में खुशहाली ही ला दी। मतलब माइंड जो था उसने अपना लगाया, सोच अपनी कल्पना शक्ति को लगा करके उसने इतनी अच्छी क्रिएटिव चीज़ बना दी कि सब लोग जो थे वो गांव, एक छोटा सा गांव जो था वो एक बहुत ही फेमस हो गया। तो बेटा इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे अपने आप और मैं इसकी PDF सेंड करूँगी। आप अपनी बुक के अंदर आप जितनी बुक को सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड बाय।